एक बात पूछूं आपसे, आप जिम भी जाते हो, वॉकिंग भी करते हो और खाना भी अच्छा खाते हो, लेकिन फिर भी आपका पेट कम नहीं हो रहा और आपकी नींद भी पूरी नहीं हो रही और दिन में एकदम ड्रेन फील होता है। तो सुनिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कुछ करते नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप कुछ ऐसी चीजें करते हो जो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, लेकिन आपके बॉडी के अंदर ही अंदर तमाशा कर रही होती हैं। आज मैं आपको वीडियो में 5 ऐसी आदतें बताऊंगा जो हर कोई करता है, जो आपको कम नुकसानदायक लगती हैं, लेकिन वो आपकी हेल्थ को स्लो पॉइजन की तरह खराब कर रही होती हैं। और अगर आप इसे सिर्फ 30 दिन के लिए छोड़ दे, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी एक्सट्रीम डाइट के, तो आपकी बॉडी खुद बदलने लग जाएगी। चलिए एक एक करके समझते हैं इन आदतों को। पहली आदत, लेट नाइट खाना। लेट नाइट खाना, और मैं जानता हूं आप सोच रहे हो यार घर का खाना है, हल्का है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप कितने बजे खा रहे हैं। रात का वक्त बॉडी के लिए रिपेयरिंग का वक्त होता है। इस टाइम पे डाइजेशन स्लो हो जाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और लीवर अपना डिटॉक्स और रिपेयरिंग का काम करता है। लेकिन जब आप रात को लेट खाना खाते हो और आपका शरीर जो है वो रिपेयरिंग की बजाय डाइजेशन में लग जाता है, और इसका नतीजा क्या होता है, इंसुलिन रात भर हाई रहती है, फैट बर्न होना बंद हो जाता है, नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाती है और पूरी रात सोने के बाद भी आपको सुबह उठने के बाद एक हैवीनेस फील होती है। एक सिंपल सा रूल है, डिनर को सोने से 2-3 घंटे पहले कंप्लीट कर लो, चाहे वो रोटी सब्जी ही क्यों ना हो। शुरुआत में थोड़ी सी क्रेविंग आएगी, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो भूख नहीं होती, वो आपकी आदत होती है। और जब आप ये आदत को बदलोगे तो आपकी नींद गहरी होगी और सुबह पेट हल्का लगेगा, आपकी एसिडिटी भी कम होगी और आपकी जो तोंद है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अब दूसरी आदत की बात करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा धोखा है, कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ, सब जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स बुरी चीज है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मीठी चाय, पैकेज्ड फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड वाली दही और मिल्क शेक्स, ये सारी चीजें इक्वली डेंजरस हैं। अब आप कहोगे यहाँ पर यार एक ही गिलास तो है, अरे ये तो फ्रूट जूस है, फ्रूट से बना है, मैं अल्कोहल तो पीता नहीं, बस कभी कभी ये एनर्जी ड्रिंक्स ले लेता हूँ। भाई यही तो सबसे बड़ा धोखा है। लिक्विड शुगर बॉडी के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, क्योंकि ना तो उसे चबाना पड़ता है, ना ही उसे डाइजेस्ट करना पड़ता है। ये लिक्विड शुगर डायरेक्ट सीधा आपके ब्लड के अंदर घुस जाती है और इस वजह से लीवर को एक झटका लगता है और लीवर में इसी वजह से फैट जमना शुरू हो जाता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है और मीठा खाने की जो क्रेविंग है, जो चाहत है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बात, शुगर फ्री ड्रिंक्स या लो कैलोरी वाली ड्रिंक्स या कोला, ये सब वही है, सिर्फ इनका लेबल बदला हुआ है, प्रॉब्लम्स नहीं। तो आप 30 दिन के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज वाले जूस, फ्रेश फ्रूट जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, मीठी चाय वगैरह ये सब बंद करो। अगर आपको प्यास लगे और कुछ पीने की इच्छा हो तो सिर्फ आप सादा पानी पियो। चाय पीनी है तो बिना चीनी के, नींबू पानी बिना चीनी के, छाछ बिना चीनी के। और अगर आपको फ्रूट लेना है तो जूस नहीं, पूरा का पूरा फ्रूट खाओ। फ्रूट्स को कुदरत ने चबा कर खाने के लिए बनाया है, वो ज्यादा फायदा करता है, ना कि उनका जूस निकाल कर आप उन्हें पानी की तरह पियो। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। फ्रूट्स को हमेशा आप दांतों से चबा कर खाइए। तीसरी आदत, ये वाली तो मैं भी करता हूँ और आप भी करते हैं, हम सब करते हैं, एक ही जगह पर घंटों बैठे रहना। अब आप कहोगे मैं तो सुबह जिम जाता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, तो एक ही जगह बैठे रहने में क्या प्रॉब्लम है। भाई साहब, प्रॉब्लम एक्सरसाइज करना नहीं है, प्रॉब्लम है एक ही जगह पर कंटिन्यूअसली घंटों घंटों बैठे रहना। जब आप एक ही जगह पर कंटिन्यू 2 से 3 घंटे लगातार बैठकर काम करते हैं, आपका जो मसल्स है वो ग्लूकोज को यूज करना बंद कर देता है, ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। और इसीलिए ऐसा होता है, आप जिम भी जाते हो, वॉकिंग भी करते हो, फिर भी आपका पेट कम नहीं हो रहा, उल्टा बढ़ने लगता है। और आप सोचते हो कि मेरा बैठने का काम ज्यादा है ना, इसके लिए मेरी तोंद निकल रही है। ऐसा नहीं है, ये प्रॉब्लम है जो अभी मैंने आपको बताई है। अब इसका इलाज क्या है, तो इलाज इसका बिल्कुल सिंपल है। हर 30 से 45 मिनट में उठ करके अपनी जगह से आप 2-3 मिनट के लिए इधर उधर टहलो, बस इतना ही करना काफी है। इससे आपकी गर्दन और पीठ का दर्द भी कम होगा, डाइजेशन भी इससे बेटर होगा और ब्लड शुगर भी आपकी इससे कंट्रोल में रहेगी। और थोड़ा चलने फिरने के बाद जब आप दोबारा काम करने बैठोगे तो आप बिल्कुल फ्रेश होगे, आपका माइंड बिल्कुल शार्प और तेजी से काम करेगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा।
जाएगा। आप इसे ट्राई करके देखना। चौथी आदत, और ये वाली तो जेन्युइनली अंडररेटेड है। आप कहते हो भाई मैं 6 से 8 घंटे की नींद ही लेता हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफी है, और जब हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है तो पूरा मैं सोकर इन्हें कंप्लीट कर लेता हूँ। आप सोचते हो कि 6 से 7 घंटे सो लेता हूँ, इसी में मेरा काम चल जाता है। तो मेरे प्यारो, नींद कोई मामूली चीज नहीं है, ये आपके हेल्थ का फाउंडेशन है। गहरी नींद के दौरान ही हार्मोन रीसेट होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बनती है, आपका दिमाग डिटॉक्स होता है और आपका मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है। और जब आपकी नींद ही थोड़ी रहती है तो फिर कोर्टिसोल हाई रहता है, क्रेविंग आपकी बढ़ती है और आपकी बॉडी फैट स्टोर करने लग जाती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नींद जो है वो उधारी की तरह वापस चुकाई नहीं जा सकती। वो एक रात की नींद आपकी चली गई तो बस नींद आपकी चली गई, अब वो दोबारा लौट के वापस नहीं आएगी। आप बाद में कितना ही सो लो, लेकिन शरीर का वो नुकसान अब वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर सवाल आता है, तो करना क्या है? तो आप एक फिक्स शेड्यूल बनाओ। रोज आप एक ही टाइम पर सो और एक ही टाइम पर उठो। सोने से 1 घंटा पहले आप अपने मोबाइल को दूर कर दो। रूम को थोड़ा सा ठंडा रखो, कूलर से या एसी से, और रूम में डार्क अंधेरा होना चाहिए। जब आप इन्हें लगातार करने लग जाओगे तो ये आपके बॉडी का क्लॉक सेट कर देगी और फिर इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं 5वीं आदत की, और मैं ईमानदारी से कहता हूँ ये हम सब करते हैं, इंक्लूडिंग मी। हम जब स्ट्रेस में होते हैं, बोर हो रहे होते हैं या एंजाइटी फील करते हैं तो हम सीधा कुछ खाना शुरू कर देते हैं। बिस्किट, नमकीन, कुछ भी जो हाथ आ जाए हम उसे खाना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद हमें लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, हमारा टेंशन कम हो गया। बट एक्चुअली में आपका जो शरीर है वो एंजाइटी से निकलने की कोशिश करता है। इसका नतीजा क्या होता है? आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा होने लगता है, इंसुलिन आपकी बार बार स्पाइक होने लगती है जब आप थोड़ी थोड़ी देर पर टेंशन में खाते रहते हो। पेट को आपके रेस्ट का टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि दिन भर की टेंशन में पेट में कुछ न कुछ जाता रहता है। इससे आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और आपका वेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो आपको जब भी ऐसा लगे तो खाने से पहले अपने आप से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मुझे सच में भूख लगी है? अगर हाँ तो आप भरपूर पूरा खाना खाओ, ना कि ये थोड़ी थोड़ी देर पे खाते रहना। और अगर नहीं तो बस 1 गिलास ठंडा पानी पी लो, 2-3 बार गहरी सांस लो, या 5 से 10 मिनट इधर उधर आप टहल लो। आप अपने स्ट्रेस को, टेंशन को खाने से ट्रीट मत करो। 30 दिन में आप खुद फील करोगे आपके भूख का और आपके स्ट्रेस का जो फर्क है वो आपको बिल्कुल सीधा सीधा साफ समझ में आने लगेगा। आपका जो वेट है, वजन, वो स्टेबल होने लगेगा, आपका पेट हल्का रहेगा, और खाना खाते वक्त आपका जो मेंटल कंट्रोल है जो बिगड़ जाता है वो ठीक होने लगेगा। हेल्थ एक दिन में नहीं बिगड़ती, ये धीरे धीरे बिगड़ती है। ये जो आदतें मैंने आपको बताई है, इन नॉर्मल लगती हैबिट्स की वजह से आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। एक्स्ट्रा डाइट नहीं, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं, कोई एक्स्ट्रा डिटॉक्स की ड्रिंक नहीं, बस आप इन चीजों को सुधार लो। इन 5 हैबिट्स में से अगर आपने कोई 2 भी छोड़ दी तो 30 दिन के अंदर आपको एक पॉजिटिव चेंज नजर आएगा अपने शरीर में। कमेंट में आप मुझको बताना कौन सी 2 चीजें आपने छोड़ दी और कौन सी 2 आदतों को आपने अपना लिया। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।